नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा कर चुका है और अभी जब सदस्य शुरू होगा संसद का, तो उसमें भी ये एक अहम मुद्दा होगा। आज हम भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एम नारवणे की पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की का जिक्र करने वाले हैं। ये पुस्तक छप तो गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने किताब को बाजार में लाने की अप्रूवल अभी तक नहीं दी। अप्रूवल कब मिलेगा, किताब मार्केट में कब आएगी, फिलहाल कुछ पता नहीं है। किताब को अप्रूवल क्यों नहीं मिला, ये भी पता नहीं। अरे भाई, सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तो बड़ा से बड़ा एक्शन भी ले सकती है। इस किताब का यहां जिक्र करने का मेरा मकसद किताब के बारे में या किताब बाजार में आई है कि नहीं आई है, आएगी कि नहीं आएगी, ये कुछ नहीं बताना है। मैं तो उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जो 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले 18वीं लोकसभा में प्रमुख मुद्दा बनकर उभरने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव में बड़े जोर शोर से उठा था और जिसने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में मतदाताओं को बहुत प्रभावित किया। यह मुद्दा था अग्निवीर योजना का। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं अग्निवीर योजना की, जिसका जिक्र जनरल रणवड़े ने अपनी किताब में किया है। ये वही किताब है जो अभी तक बाजार में नहीं आई। उस किताब में उन्होंने बताया है कि 2020 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। उसमें कुछ सीमित संख्या में सैनिकों को कम अवधि के लिए भर्ती करने की बात को मेंशन किया गया था, जोड़ा गया था। जनरल नरवणे के अनुसार यह प्रस्ताव अधिकारियों के शॉर्ट सर्किट कमीशन की तरह था, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अग्निपथ नामक स्कीम लेकर आई, जिसमें सारी भर्तियां 4 साल के लिए होनी थी और उसमें से 25% को परमानेंट किया जाना था। अग्निवीर योजना को लेकर पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद की रक्षा मंत्रालयों की एक कमेटी होती है, यानी स्टैंडिंग कमेटी, उसने अग्निवीर योजना को लेकर कुछ अहम सिफारिशें की थी। सिफारिश की सबसे खास बात यह थी कि यदि कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को वही मदद मिलनी चाहिए जो किसी सैनिक के वीरगति प्राप्त करने पर होती है। इसी तरह करीब आधा दर्जन सिफारिशें की गई थी, क्योंकि सेना की नौकरी और अन्य सरकारी नौकरियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है, नौकरी तो नौकरी। जी नहीं, इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सैनिक और देश के बीच एक कमिटमेंट होता है, एक समझौता होता है, एक जिसे आप एक वादा भी कह सकते हैं। उस वादे के अनुसार सैनिक देश की रक्षा करेगा और जरूरत पड़ेगी तो जान भी दे देगा। बदले में सैनिक की परिवार की जिम्मेदारी देश उठाएगा। यह उसमें एक कमिटमेंट होता है सैनिक के लिए। लेकिन अग्निवीर योजना में ऐसा नहीं। यही कारण रहा कि विपक्ष ने चुनाव में अग्निवीर के मुद्दे को काफी शिद्दत के साथ उठाया और उसमें उसे सफलता भी मिली। अब 24 जून से प्रारंभ हो रहे लोकसभा सत्र में संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाकर सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अमूमन जो इस समय सिस्टम काम कर रहा है उसमें जो अग्निवीर हैं उनको उन की पॉइंट पर नहीं लगाया जाता है जहां पर सैनिक काम करते हैं। यानी एक बीच में दुराव पैदा हो रहा है, जो गलत बात है, एक गलत तरीका है। जिस तरह आपने देखा होगा, शिक्षा मित्र होते हैं स्कूल में और अध्यापक होते हैं। शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग रजिस्टर बना होता है जिस पर वो साइन करते हैं, जबकि अध्यापकों के लिए एक अलग रजिस्टर होता है जिस पे वो साइन करते हैं। अध्यापकों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, तमाम छुट्टियां मिलती हैं। जैसे एक सैनिक को पूरे साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी मिलती है। ये जो बीच का गैप है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
क्योंकि दोनों देश के लिए लड़ने और मरने को तत्पर हैं, वो इसीलिए सेना में आए हैं। अब जब ये मामला संसद में उठेगा, हंगामेदार होगा संसद। योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के साथ चिराग पासवान की पार्टी भी अग्निवीरों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। उनको भी सौंपी जाएगी। आखिरी सवाल की जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि रिव्यू होना चाहिए, आपकी पार्टी का क्या मत है इसमें? देखिए, गठबंधन में, और ये स्वतंत्रता हमारे प्रधानमंत्री जी ही हमें देते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके के विषय पर खुलकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस दिन भी उस एनडीए लीडर्स की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करके इस बात को कहा कि कोई भी सुझाव हो, एंड माय प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सजेशन, सुझावों के लिए वो हमेशा सुनने को तैयार रहते हैं। पिछले 10 साल हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया। ऐसे में किसी भी घटक दल को किसी भी योजना को लेकर लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये सहमति है इस बात की, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जाता है कि उस पर हम लोग चर्चा करें। अंतोगत्वा जो एक आम राय बनेगी। फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं रोल आउट होने के बाद। मुझे लगता है एक बार ये तमाम जानकारी हम लोग के पास औपचारिक तौर पर आएगी, गठबंधन के भीतर बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में संसद का सत्र यदि हंगामेदार होता है तो कोई ताजुब नहीं, क्योंकि विपक्ष इस बार पहले जैसा विपक्ष नहीं है और न इस बार सत्ता पक्ष पहले जैसा सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष बैसाखियों पर टिका है और विपक्ष पूरी शक्ति के साथ मोर्चा लेने के लिए तैयार बैठा है। अब पहले जैसा नहीं है कि एज ए एमपी राहुल गांधी ने जब लोकसभा में अडानी को लेकर कोई बयान दिया था तो उसको स्पंज कर दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर। लेकिन इस बार क्या होगा अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लीडर अपोजिशन के नाम पर जब कुछ बोलेंगे तो उसको स्पंज किया जाना इतना आसान नहीं। इसलिए ये मुद्दा, अग्निवीर का जो मुद्दा है, ये बहुत ही गर्मजोशी के साथ उठेगा और दोनों को अपने अपने इम्तिहानों में पास होना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत अब तक 2014 और 19 में रही है और जिसने अपनी ताकत की बदौलत विपक्ष को डराया है, दबाया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।